रूप से अपने आप को परमेश्वर के कामों के लिए तैयार करें, है ना। आपको परमेश्वर की सेवा के लिए जाना, तो आपकी पीठ में, गर्दन में, आपके कहीं पर दर्द होता बैठेगा तो आप कहेंगे अरे मैं तो नहीं कर पाऊंगा, है ना। या आप कहेंगे अब तो उम्र हो गई है। नहीं, अगर आप फिट रहेंगे तो बहुत जरूरी है कि आप परमेश्वर के कामों को कर पाएंगे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, कहते कि आत्मा तो तैयार है लेकिन शरीर, है ना, शरीर कमजोर है। तो शरीर को भी फिट रखना जरूरी है ताकि आत्मा के साथ पूरा कॉपरेशन रहे इसका भी, है ना। सो जिस बारे में मैं बात करना चाहता हूँ, ओके, आप सब अलग अलग चर्च में जाते हैं, एक चर्च में जाते हैं, आप अलग अलग जगहों से जुड़े हैं, अलग अलग जगहों से जुड़े हुए हैं, ओके, सो गुड। सो आप सबकी चर्च में कोई वचन दिया गया होगा इस साल में, इस साल के लिए कोई वचन, है ना। कोई कोई एक दो लोग बताइए क्या वचन दिया गया आप लोगों को इस साल के लिए आपकी चर्च में। Nothing is impossible with God. नथिंग इज इम्पॉसिबल विद गॉड, लूका 1:37, ओके, नथिंग इज इम्पॉसिबल विद गॉड, ओके। और बताइए कोई, किसी को क्या वचन मिला आपकी चर्चेस में, बताइए। भूल गए क्या, ढूंढ रहे हैं कहां पर लिखा था, बताइए आपकी चर्च में क्या वचन दिया गया था। नहीं याद, कोई तो बताइए अनम्यूट करके। बताइए। Genesis 17:2. जेनेसिस 17:2. जेनेसिस 17:2, 17:2 में क्या लिखा है। मैं तेरे वंश के साथ वाचा बांधूंगा और तुम्हें अत्यंत बढ़ाऊंगा। ओके, क्योंकि 17:1 में तो शायद यही लिखा है कि मेरी उपस्थिति में चलो और सिद्ध होता जा, है ना। जानते क्यों इसने, परमेश्वर ने इस बात को बोला कि मेरी उपस्थिति में चलो और सिद्ध होता जा, आपको पता है। इसका मतलब अब्राहम सिद्ध नहीं था, ओके, अब्राहम सिद्ध नहीं था। तो परमेश्वर क्या कहते हैं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। इसका मतलब 12 चैप्टर से वो निकला, अभी 17 चैप्टर तक पहुंच गया, इसका मतलब वो सिद्ध नहीं है। पूरी पवित्र बाइबल में एक भी व्यक्ति सिद्ध नहीं है, सिर्फ एक पर्सनालिटी है जो परफेक्ट है, जो सिद्ध है, वो खुद प्रभु यीशु मसीह है। उसके अलावा पुराने नियम, नए नियम में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो सिद्ध हो, जो परफेक्ट हो, जो बिल्कुल परमेश्वर के अनुसार चलने वाला व्यक्ति हो। चाहे वो अब्राहम हो, चाहे वो मूसा हो, चाहे वो कोई भी परमेश्वर का जन क्यों ना हो, दे वर नॉट एट ऑल परफेक्ट। वो लोग परफेक्ट नहीं थे, उनमें हजारों कमियां थी, उनमें हजारों गलतियां थी, उनमें झूठ था, उनमें व्यभिचार था, उनमें हत्या थी, उनमें बहुत सी चीजें थी। वो लोग परफेक्ट नहीं थे, लेकिन परमेश्वर ने अब्राहम को इस बात को बोला कि मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। जानते हैं क्यों बोला? क्योंकि 17 चैप्टर से पहले आता है 16 चैप्टर, और जब आप 16 चैप्टर को पढ़ेंगे तो एक बात को समझेंगे कि वहां पर अब्राहम ने परमेश्वर को इस बात को जानते हुए कि परमेश्वर ने हमसे वाचा बांधी है कि वो हमें संतान देगा, है ना। उसके बाद भी वो अपनी पत्नी की बातों में आकर हाजिरा के साथ रिश्ता बनाता है, और वो परमेश्वर से ज्यादा उस पर बिलीव करता है कि उसके द्वारा जो संतान पैदा होगी वो मेरा वंश होगी। और परमेश्वर कहता है अभी तक तू सिद्ध नहीं है यार तो क्या अगर मेरी उपस्थिति में रहे, ठीक है। जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूं प्रियो, वो है यूहन्ना 1:1। मेरे साथ देखिए, जिसके बारे में मैं आज आपसे बात करना चाहता हूं या सिखाना चाहता हूं, या मैं, ये मेरा बहुत फेवरेट टॉपिक है। और
हमारी जो सिकाई है, हम दो बातों पर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। हमारी ऑनलाइन जो मिनिस्ट्री है या मेरा आप यूट्यूब चैनल पर देखेंगे, हम दो बातों पर बहुत ज्यादा फोकस रहते हैं, और वो दो बातें हैं प्रार्थना और वचन। प्रार्थना और वचन, प्रार्थना और वचन। और उसमें से एक बात मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, वो है वचन। वचन के बारे में ही मैं वचन का प्रचार करने जा रहा हूं कि वचन में क्या कुछ है। वचन में आपकी आइडेंटिटी है, वचन के द्वारा आपका जीवन है, वचन के द्वारा आप क्या कुछ कर सकते हैं, और वचन ही सब कुछ है। परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे से पढ़ दीजिए यूहन्ना पहला चैप्टर, उसका पहले वचन से पढ़िए। बस पहला और दूसरा वचन पढ़ दीजिए। पहला वचन पढ़ दीजिए। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। मतलब अभी नहीं है, था मतलब पास्ट है ना, अभी नहीं है क्या? अभी भी दिस इज सेम, कि तब भी आदि में वचन था, आज भी वचन है। आमेन। और हमेशा वचन रहेगा। अगर आप उत्पत्ति से देखें और प्रकाशित वाक्य तक देखें, तो वचन ही वचन आपको मिलेगा। आज इतने सारे प्रीचर हो गए हैं, इतने सारे प्रीचर हो गए हैं। मैं पिछले दिनों एक शायद वो पाकिस्तानी स्पीकर हैं, उनको मैं एक शॉर्ट वीडियो में देख रहा था। उन्होंने बोला कि आज परमेश्वर के लोगों का जो आदर होना चाहिए ना, वो आदर नहीं रह गया। और कहते जानते क्यों? उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि आज स्पीकर बहुत सारे हो गए हैं, पास्टर बहुत सारे हो गए, एक नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा, तीसरा नहीं तो चौथा। इससे मेरी बात नहीं बनी तो दूसरे से बनवा लो, इसने मेरी बात नहीं मानी तो दूसरे से करवा लो, है ना? तो आज इतने सारे हो गए हैं, और इस सब के बीच में क्या हो रहा है? वचन का निरादर है, वचन काम नहीं कर रहा है। तो कुछ बातें प्रियो मैं आप सबसे बांटना चाहता हूं कि वचन से आप कैसे जी सकते हैं, वचन कैसे कार्यरत होता है, कैसे एक्टिव होता है। वचन में ही आपकी आइडेंटिटी है, वचन में ही आपकी हीलिंग है, सब कुछ वचन में ही है। तो कुछ चीजों को हम वचन के द्वारा, वचन के बारे में देखेंगे। आप तैयार हैं? सीखना चाहते हैं? प्लीज गॉड। ओके, सो परमेश्वर का वचन कहता है, यूहन्ना उसके पहले अध्याय के पहले वचन में, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। आमेन, हालेलुया। सो आदि में, इन द बिगिनिंग देयर वाज वर्ड। आप जानते शुरू से लेकर एंड तक जो रहेगा वो सिर्फ वचन ही है। आप मत्ती उसके 24वें अध्याय के 35वें वचन को पढ़िए एक बार। मत्ती भैया, मत्ती 24वां अध्याय उसका 35वां वचन। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी ना टलेंगी। ओके, सो एक समय ऐसा आएगा जब आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे। पिछले दिनों मैं बॉम्बे में था और हमारे बेटे एजरा को बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, स्काई स्क्रेपर्स बहुत पसंद है उसको। वो कहता पापा मेरे लिए वीडियो बना कर लाना, मैं देखना चाहता हूँ। और मैं उन बिल्डिंग्स का वीडियो बना रहा था और परमेश्वर ने एक बात मेरे मन में डाली कि तरुण, ये जो बिल्डिंग है ना, जमीन पर गिरी होंगी एक दिन। ये सब बिल्डिंग्स जो है ना, जमीन पर पड़ी रहेंगी, कुछ बचेगा नहीं। ये जितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देख रहे हैं, जितनी बड़ी बड़ी चीजें देख रहे हैं, ये सब जमीन पर पड़ी रहेंगी और कुछ बचेगा नहीं। ये जितना हम आज सामाजिक दुनियावी रूप से देख रहे हैं, इसलिए बाइबल कहती है आकाश और पृथ्वी तक टल जाएंगे लेकिन मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है प्रियो, जब हम प्रेरितों का काम उसके 6वें अध्याय में पढ़ते हैं, आप पहले चैप्टर से देखेंगे कि प्रेरित मिलकर आराधना कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, पवित्र आत्मा उतरा,
3,000 लोगों ने बपतिस्मा लिया, कलीसिया बढ़ने लगी। चौथे चैप्टर में देखेंगे 5,000 लोग हो गए, 5वें चैप्टर में देखेंगे और बढ़ते गए, 6वें चैप्टर में देखेंगे पब्लिक और बढ़ती जा रही है। तो कांग्रीगेशन जो है, चर्च की जो कांग्रीगेशन है वो बढ़ती जा रही है। लेकिन जब चर्च बढ़ती है तो उसके बीच में चर्चाएं भी बढ़ती हैं, उसके बीच में कंफ्यूजन भी बढ़ती है, उसके बीच में झगड़े भी बढ़ते हैं, उसके बीच में गुटबाजी भी बढ़ती है, उसके बीच में बहुत सी चीजें फिर बढ़ती जाती हैं। सो वहां पर क्या होने लगा कि जब रोटी बांटने की बारी आई तो लोगों के बीच में क्या प्रॉब्लम हो गई कि यहूदी और यूनानियों के बीच में एक प्रॉब्लम होती थी कि यार हमारे लोगों की, हमारी विधवाओं की सुधि नहीं ले रहे और अपने लोगों को खाना दे रहे हैं। तो वहां पर एक डिस्प्यूट शुरू हो गया। लेकिन चेलों ने इस बात का निर्णय लिया कि हम रोटी बांटने से ज्यादा हम वचन और प्रार्थना की सेवा में रहेंगे। किस में रहेंगे? वचन की और प्रार्थना की सेवा में। इस एक वचन से मुझे एक बात समझ में आई कि जो सेवा है तरुण, वो वचन की होनी है और प्रार्थना की होनी है। बाकी सब सेवाएं जो है ना वो बाद की हैं, लेकिन पहली सेवा जो है वो वचन देने की है, वो दूसरों के लिए प्रार्थना करने की है। जब मैं कई जगहों पर प्रचार करने के लिए मौका मिलता है, जाता हूं मैं अलग अलग शहरों में, मैं लोगों को बोलता हूं कि मैं यहाँ पे 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, हफ्ते के लिए, पैशन वीक के लिए मैं जाता हूँ। मैं प्रचार करके चला जाऊंगा, लेकिन मेरी सेवा यहाँ पर खत्म नहीं होती। मेरी सेवा यहाँ से शुरू होती है। एक्चुअली मैं यहाँ पे आज प्रचार कर रहा हूँ और मैं यहाँ से 2 या 3 दिन के लिए, 2 या 3 दिन के बाद चला जाऊंगा, लेकिन इसके बाद मैं जाकर मैं और मेरा परिवार और हमारी सेवा आपके लिए जो प्रार्थनाएं करेगी। मैं आप सबको बोलना चाहता हूं, जो भी प्रीचर यहाँ पर आते हैं, आप सुनते हैं, ठीक है, या स्टीफन भैया या फैमिली या ये मिनिस्ट्री जिनको भी बुलाती है ना, वचन तो बोया गया। वचन क्या है? बीज है ना? वचन क्या है? बीज है। और अगर आप सिर्फ बीज बो दो तो चलेगा क्या? पड़ेगा वो? तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए? बताइए कोई जन बताइए, क्या करना पड़ता है? बीज बो के क्या करना पड़ता है? सींचना पड़ता है। सींचना पड़ता है, उसमें पानी डालना पड़ता है, खाद डालनी पड़ती है ना। तो जब वचन का बीज बोया गया, आप जो प्रार्थनाएं करेंगे, आप जो आराधना करेंगे, आप जो परमेश्वर के साथ संगति में बैठेंगे, वो उसके ऊपर उस पानी की तरह, खाद की तरह पड़ेगा। उस वचन की जड़ निकलेगी, उसमें मजबूती बनेगी और वो धीरे धीरे फल लाएगा। अगर आपने सिर्फ वचन बो दिया और आपको लगता है बस हो गया, नहीं। हालेलुया। सो जिस बात को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं वो है वचन, वर्ड। बाइबल बताती है कि वचन जो है वो 9 चीजें हैं। पहली चीज, वचन क्या है? परमेश्वर खुद है, जैसा हमने अभी पढ़ा। वचन आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही क्या था? परमेश्वर था। दूसरी चीज देखते हैं, भजन संहिता 119 उसका 105 पढ़ते हैं। कुछ वर्सेस पढ़ने होंगे, सुन लीजिएगा, ध्यान से पढ़ लीजिएगा जो जन पढ़ते हैं। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी आपको आज। 119 भैया 105। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। आप में से कितने लोग रात को घूमने निकलते हैं कभी? अभी जैसे कोहरा था, है ना, लोग घूमने निकलते हैं, आइसक्रीम खाने निकलते हैं। आज टिक्की खाकर आते हैं, गर्म ठंडा हो रहा है, अच्छे से बाहर से खाकर आते हैं, है ना। जाते हैं अंधेरे में, और अगर हाथ में कोई टॉर्च नहीं है या गाड़ी के आगे लाइट नहीं है तो आपको रास्ता नहीं दिखेगा। इसी तरह से अगर एक मसीह के जीवन में वचन नहीं है तो उसको आगे पता नहीं। और मैं और मेरी वाइफ सहायता, हम लोग एक बार बात कर रहे थे और सहायता ने बोला कि परमेश्वर ना तरुण
जैसे गाड़ी, आपके पास गाड़ी, स्कूटी, बाइक आपने देखी होगी, आपने चलाते होंगे, है ना? आपने देखी होगी उसकी लाइट कितनी दूर तक जाती है? कितनी दूर तक जाएगी? 1 मीटर तक, शायद 2 मीटर तक। ठीक है, ये अगर लाइट है, उसकी लाइट कितनी दूर तक जाती होगी? 1 मीटर 2 मीटर तक, है ना? फिर जब आप उतना आप क्रॉस कर लेते हैं, फिर वो उतनी और आगे चली जाती है, फिर आप उतना क्रॉस कर लेते, फिर आप उतनी। इसी तरह से परमेश्वर कभी भी आपको पूरा प्लान नहीं बताते। आप थोड़ा क्रॉस कर लेते हैं, फिर आगे फ्यूचर। परमेश्वर शुरू से एंड तक नहीं बताते, क्योंकि आप घबरा जाएंगे। इसलिए परमेश्वर के वचन का जो उजियाला है, आपको आपके भविष्य के लिए, आपके व्यक्तिगत जीवन के लिए, आपके परिवार के लिए, हर बार आपको इसी पवित्र वचन में ढूंढने की जरूरत है कि प्रभु मेरे लिए क्या रखा है आपने, मेरी फैमिली के लिए क्या रखा है, मेरे बच्चों के लिए क्या रखा है, मेरे सेवकाई के लिए क्या रखा है, मेरी जॉब के लिए क्या रखा है। प्रभु आप मुझे बताइए, इस वचन से बताइए। एक बहन ने, हमारे पहचान की हैं, उन्होंने पिछले सालों में बोला मुझे कि मैं पिछले साल बोला कि मैं जॉब छोड़ना चाहती हूँ, और हम उनको मना करते रहे कि आप जॉब मत छोड़िए। अच्छी खासी 11 साल की एज ए टीचर जॉब कर रहे थे, और उन्होंने बोला नहीं भैया मुझे छोड़नी है, ये वो ऐसा वैसा। गो हेड, बढ़िया, आगे करिए, छोड़ दीजिए, जो करना है करिए, जब आपने नहीं मानना तो आप करिए। फाइनली उन्होंने जॉब छोड़ दी। उन्होंने, उनके भाई ने बोला था कि तू बॉम्बे आ जा मेरे पास, और उसके 2 दिन के बाद उसके भाई ने बोला कि बॉम्बे मत आ, और ये जॉब छोड़कर बैठ गई। 11 साल की नौकरी लगी लगाई उन्हें छोड़ दी एक झटके में। अब उसके बाद 5 महीने तक जॉब नहीं है। जानते क्या कारण है? ना परमेश्वर से पूछा, ना परमेश्वर की सुनी, ना परमेश्वर से मांगा कि प्रभु आप क्या चाहते हैं। सोचिए, जब आपके पास जॉब नहीं होती आप क्या करते हैं? जब आप, एक इंसान को जॉब नहीं होती तो क्या करते हैं? कोई जन बताइए मेरे को अनम्यूट करके, क्या करते हैं आप जब जॉब नहीं होती? कोई बताइए। प्रार्थना करते हैं कि नहीं? है ना? जॉब हाँ, जॉब ढूंढते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रभु पास ही प्लीज प्रार्थना करिएगा जॉब मिल जाए, है ना? जॉब की बड़ी जरूरत है, बड़ी तंगी हो रही है, बड़ा ही हो रहा है। जब जॉब चाहिए तो प्रार्थना ही कर रहे हो, जब छोड़नी है टक छोड़ दी, तब कोई प्रार्थना नहीं, तब कोई परमेश्वर से पूछना नहीं कि मैं छोड़ूं ना छोड़ूं, क्या करूं क्या नहीं। जब आपके पास वचन नहीं होता तो आगे अंधकार है, आप गिरोगे ही गिरोगे। परमेश्वर का वचन आपके पांवों के लिए दीपक है, उजियाला है। दूसरा मेरे साथ देखिए, भजन संहिता, सॉरी, यशायाह 55 उसका 10वां 11वां वचन पढ़िए। मेरे पास समय कितना है मुझे इतना बता दीजिए मेरे को, मेरे पास ये लंबा है, बहुत लंबा टॉपिक है। 1 घंटा है मेरे पास। हाँ भैया, एक फिर ठीक। जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते और वहां से यूं ही लौट नहीं जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपज उपजाते, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है। वह व्यर्थ ठहरकर मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। यस, कहता है परमेश्वर का वचन कैसा है, जैसे आसमान से ओस गिरती है, बारिश गिरती है, वर्षा होती है, और वो जमीन पर जब गिरती है तो ऐसे ही फालतू में नहीं गिरती। वो जब गिरती है तो वो फ्रूटफुल होती है। इसी तरह से कहते हैं मेरा वचन होगा, जब मेरा वचन आएगा तो यूं ही नहीं हो। इसलिए मैंने आपसे पूछा कि जब आपने इस साल में एंट्री करी तो आपके पास्टर जी ने आपकी चर्च में अनाउंस किया हो गया होगा ना कि इस साल के लिए हम इस वचन को घोषित कर रहे हैं, ये साल ऐसा होगा इस वचन के अनुसार, जैसे बहन ने बताया, है ना? जो परमेश्वर, जो मनुष्य के लिए संभव है वो परमेश्वर के लिए संभव है। ऑल थिंग्स आर पॉसिबल विद गॉड, राइट? तो इस पूरे साल में आप जिस भी परिस्थिति से होकर गुजर रहे हो, आपने इस एक वचन को पकड़ के रखना है। आप उसको पूरा होते हुए देखें ना देखें, आपको उस एक वचन को पकड़ के रखना है कि प्रभु ऐसा होगा।
परमेश्वर ने हमें हमारी सेवकाई के लिए, हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए जो वचन दिया वो है यशाया 40 उसका 31 वचन। जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वो काबों की नाई उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और थकित नहीं होंगे, वे चलेंगे और श्रमित नहीं होंगे। हालेलुया। सो परमेश्वर ने एक चीज सिखाई कि देयर विल बी टाइम व्हेन यू फ्लाई, देयर विल बी टाइम व्हेन यू रन, देयर विल बी टाइम व्हेन यू वॉक। और हर एक सिचुएशन के लिए मैं तुझे स्ट्रेंथन करूंगा, मैं तुझे बल दूंगा, मैं तुझे लेकर चलूंगा। और हम हर रोज इस वचन को घोषित करते हैं अपनी पर्सनल प्रेयर में। अपनी हमारे 2 मीटिंग्स रहती हैं हर रोज, सुबह 5 से 6 अन्य भाषा की प्रार्थना रहती है, और उसके बाद 10 से 12 हम प्रेयर्स करते हैं और बाइबल रीडिंग पढ़ते हैं। और हर बार हम उस वचन को घोषित कर रहे हैं, उस वचन को बोल रहे हैं, प्रभु ऐसा होगा, आप हमें नया बल देंगे। सो वर्ड जो आपको मिला है इस साल के लिए उसे जाने मत दीजिएगा। ये नहीं कि बस वो संडे को उस दिन बोल दिया था वहां पे पास्टर जी ने, बस ठीक है, और हमने भी लिख विख के कहीं रख लिया, बाइबल में छुपा लिया कि अब बस। पंजाब में ना एक, मैं दोराहा में था, लुधियाना में, सो वहां पे ना एक बंजारा बस्ती है। जो बंजारे होते हैं सपेरा बस्ती है, जो सपेरे होते हैं, पूरी सपेरों की बस्ती है वो, ठीक है। तो उनकी फैमिलीज ना आती हैं और वो ताबीज लेकर आती हैं। ताबीज आपने देखा होगा ना, ऐसे वो रहता है सिल्वर कलर का, ऐसे ढक्कन रहता है, बॉक्स रहता है छोटू सा, ठीक है। वो उसमें क्या करते, कहते भजन से इधर 91 लिख कर ना कागज में लिख कर दे दो, और कहते इसको प्रार्थना करके इसमें डाल दो। तो वो डालकर अपने इसमें बांध कर रखते हैं या गले में टांग कर रखते हैं। ताबीज के अंदर कुछ होता नहीं है, वो बॉक्स होता है छोटा सा सिल्वर का, और उसमें वो फिक्स हो जाता है, और वो उसके अंदर रखते हैं उसको, और कहते बस वचन हमारे साथ रहेगा। लेकिन दाऊद क्या कहता है, मैंने तेरे वचन को कहां रखा है? अपने माथे पे बांध लिया है, अपने गले में बांध लिया है। कहता है अपने हृदय में रख छोड़ा। जानते हृदय में क्यों रख छोड़ा? क्यों नहीं किडनियों में रख लिया, क्यों नहीं लिवर में रख लिया, कहीं और नहीं रखा? दिमाग में क्यों नहीं रखा? हम कहते हैं मेमोराइज करना है, मेमोराइज करना है। क्यों मेमोराइज के लिए इसकी जरूरत है? दिल में क्यों रखा उसने? आप जानते हैं? कोई ब्लड फ्लो के बताइए। साथ। हाँ, दिल का क्या फंक्शन है? ब्लड फ्लो। तो जब वचन हृदय में रहेगा तो वो फ्लो करेगा ब्लड के साथ। जब मेरे हाथ पाप करने जाएंगे तो हृदय वचन को फ्लो करेगा, ए पाप नहीं करना है। हालेलुया। वो फ्लो करेगा वचन मेरे हृदय के द्वारा। और ये बहुत जरूरी है प्रियो, ये बहुत जरूरी है कि आपके हृदय में, हमारे हृदय में वचन हो। आमीन। सो वचन खाली नहीं जाएगा। फिर तीसरी चीज देखिए मेरे साथ, यिर्मयाह उसका 23वां चैप्टर, उसका 29वां वचन पढ़िए। यहोवा की ये भी वाणी है, क्या मेरा वचन आग सा नहीं है? फिर क्या वह ऐसा हथौड़ा नहीं जो पत्थर को फाड़ डाले? मेरा वचन क्या नहीं है? आग सा नहीं है, और मेरा वचन कैसा नहीं है? पत्थर सा। हथौड़ा। हालेलुया। सो परमेश्वर क्या कह रहा है कि मेरा वचन जो है भाई, वो कैसा है? आग जैसा है। मेरा वचन कैसा है? हथौड़े जैसा है। कोई जन मुझे बताइए कि हथौड़ा कैसे काम करता है? हथौड़ा क्या काम करता है? कोई जन अनम्यूट करके बताइए। चीजों को तोड़ने का काम। चीजों को तोड़ने का, चीजों को ठोकने का काम करता है ना? चीजों को तोड़ने का, चीजों को ठोकने का काम करता है। सो आपके जीवन की परिस्थिति कठिन है, एक बड़ी दीवार है, एक बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। आपके जीवन में ऐसी सिचुएशन है जहां पर आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, इसके बाद मुझे क्या करना है। एक बड़ी दीवार है मेरे सामने। आप वचन को हथौड़े के समान यूज करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि जब आपको कुछ तोड़ना होता है तो किसी चीज को कितनी बार मारना पड़ता है? एक बार मारने पे टूट जाती है?
कितनी बार मारना पड़ता है? बोलिए। कई बार मारना पड़ता है। कई 7 बार मारना पड़ता है। मेरा लैपटॉप चल रहा है। सॉरी सॉरी। यस, मेरी आवाज आ रही है सबको क्लियर? मोबाइल में आप सब नहीं दिख रहे थे मुझे ना, अभी सब दिख रहे हैं। आ रही है। और कब तक मारना पड़ता है? जब तक वो चीज टूट ना जाए। आपका वचन कब तक बोलना है, कब तक घोषित करना है, कब तक डिक्लेयर करना है? जब तक आपकी परिस्थिति बदल ना जाए। You have to take the word and declare. बोलना है, घोषित करना है, उसको हथौड़े के समान मारना है। 1 बार, 2 बार, 10 बार, 50 बार। कील नहीं ठुकेगा। आप उसको तब तक ठोकेंगे और चेक करेंगे कि मजबूत हो गया कि नहीं। करेंगे कि नहीं? पता लगा कुछ उस पर टांगे, वो भी गिर गया और कील भी गिर गया। तो आप उसको तब तक ठोकेंगे जब तक वो मजबूत ना हो जाए, जब तक आपकी परिस्थिति टूट ना जाए। आपको आपकी बीमारी पे विजय चाहिए? वचन लीजिए, घोषित करना शुरू करिए, यीशु के लहू के द्वारा मैं चंगी हो चुकी हूं, मैं चंगा हो चुका हूं। यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। हमारी सेवकाई में एक बहन बॉम्बे से जुड़ती हैं और उनका भी तो नहीं जुड़ रही हैं। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा क्यों नहीं जुड़ रही आप? भैया क्या बताऊं, मेरी तबीयत बहुत खराब। मैंने कहा जल्द मीटिंग में आइए, जल्दी मीटिंग में आइए। तो हम लोग 10 से 12 बजे वाली प्रेयर कर रहे थे और जितने प्यार से स्टीफन भैया बोलते हैं, मैं कभी ऐसे नहीं बोल, मतलब मैं नहीं बोल नहीं पाता ऐसे, मतलब मैं बहुत मैं डांट देता हूँ लोगों को। और मैंने उनको बुलाया, मैंने कहा क्या चल रहा है लाइफ में? भैया बहुत है। मैं बट चुप। तुमने शैतान को जगह दे रखी है, तू उसके आगे रोए जा रही है और वो तुझे रुलाए जा रहा है। ऐसे बोल देंगे ना, 100 बार आपको बोलना है, यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगी हो गई, प्रभु आपने मुझे तो लोग अपने पर तरस खाते रहते, उनको वचन नहीं आता है। मैं आपको बता रहा हूं प्रियो, मैं 31वीं बार बाइबल पढ़ रहा हूं। 2012 में मैं प्रभु के पास आया, मैं 31वीं बार बाइबल पढ़ रहा हूं अभी। ठीक है, 30 बार मैंने पिछले दिनों में खत्म करी, 31वीं बार बाइबल पढ़ रहा हूं मैं इस समय। ठीक है, 31st टाइम। ये मेरे अंदर है। मैं मतलब मैं वर्स टू वर्स जाकर नहीं ढूंढता हूं कि मेरे को क्या बोलना है, और ना ही मैं बहुत प्रिपेयर करके बैठता हूं। मैं मेरी स्पिरिट में जो आता है मैं बोलता हूं। मुझे अगर इस वचन के बारे में शेयर करना है तो पूरा थॉट मेरी आंखों के सामने, मेरी आत्मा में है। हालेलुया। इतना भरा हो आपका जीवन, फुल ऑफ गॉड्स वर्ड। आमेन। तो मैंने उनको बोला, उसके अगले ही दिन कहती भैया मैं ठीक हो गई। मैं बस ठीक हो गई? हाँ भैया मैं ठीक हो गई। और फिर उन्होंने मीटिंग में गवाही दी कि उस दिन भैया ने मुझे डांटा और वचन लिखने के लिए बोला। मैंने वचन बोला भी और लिखा भी, और मैं उसी दिन ठीक भी हो गई। यस, क्योंकि वचन हथौड़ा है, वचन आग है। आग क्या करती है? जला देगी। आग क्या करेगी? प्यूरिफाई करेगी आपको। आग क्या करेगी? जला देगी।
जब आप वचन लेंगे तो दिमाग में जो फालतू की चीजें रहती है ना, उसने मेरे को वहां पे ऐसे बोला था, उसने मेरे को ये बोल दिया, अरे मैं तो हूं ही ऐसी, मैं तो बेकार हूं, ये सब कुछ परमेश्वर जलाकर खत्म कर देगा। हालेलुया, आमीन। उसके बाद मेरे साथ देखिए भजन सीधा, सॉरी, इधर आ जाइए नए नियम में, मत्ती उसका 4 अध्याय, जहां पे प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा होती है ना, उसके 4 वचन को पढ़िए। कितनी बातें बता दी मैंने? वचन क्या है? लैंप है वचन। नहीं, 4 बात, 3 पत्र डाली हुई है। 3 बातें। जी। वचन लैंप है, वचन ओस के समान है, उसके समान है, हैमर है और फायर। हैमर, हैमर। और 4 बातें हो गई। ठीक है, ओके। 5वीं बात देखते हैं। यीशु और ने सबसे उत्तर पहली बात यूहन्ना 1:1 वचन परमेश्वर है। परमेश्वर है। ठीक है, हाँ पढ़िए। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। तो वचन क्या है? आपका आत्मिक भोजन है, आपका आत्मिक भोजन है। अगर आप क्रिसमस टू क्रिसमस और पैशन वीक टू पैशन वीक और संडे टू संडे बाइबल उठाते हैं तो एक से बात समझ लीजिए कि आप बहुत कमजोर हैं, क्योंकि आप सोचिए कि आप सिर्फ संडे से संडे एक बार खाना खा रहे हैं, तो आपको लगता है आपके शरीर में स्ट्रेंथ रहेगी? नहीं। अगर आप क्रिसमस पे एक बार खाना खाया फिर अगले क्रिसमस पे खाएंगे, पता नहीं फिर तो अगला क्रिसमस देखेंगे भी या नहीं, है ना? लेकिन आप खाना कितनी बार खाते हैं? सिस्टर आकांक्षा, कितनी बार खाते हैं आप खाना? 3 बार। और बनाते कितनी बार हैं? उतनी बार, 3 बार। और डैनियल कितनी बार प्रार्थना करता था? हाँ। आपको कितनी बार पढ़ना है वचन? एक बार तो पढ़िए कम से कम, है ना? एक बार तो पढ़िए। 3 बार तो नहीं पढ़ पाए तो 3 बार बोल दूंगा तो पता नहीं अगली बार आप मुझे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, पर हाँ, एक बार तो जरूर एक घंटा बैठकर जरूर पढ़ लीजिए। ओके। मैं कभी नहीं, लोग बोलते ना एक चैप्टर पढ़ा, एक चैप्टर 5 मिनट में खत्म हो जाता है, मतलब तुमने 5 मिनट बाइबल पढ़ी। मैं 1 घंटे में 7 चैप्टर पढ़ पाता हूँ। ठीक है, मतलब मेरे 9 मिनट लगते होंगे, 7 मिनट 8 मिनट लगते होंगे। अगर आप 15 मिनट भी पढ़ते हैं, कम से कम 4 चैप्टर पढ़ लीजिए, 1 घंटा आपकी बाइबल हो जाए। ठीक है, और जब मिले टाइम 1 घंटा प्रेयर जरूर करिए दिन भर में, पारिवारिक रूप से, व्यक्तिगत रूप से, जैसे भी। ठीक है, सो वचन क्या है? आत्मिक भोजन है। फटाफट चलते हैं मत्ती 13, जहां पे बीज बोने वाला दृष्टांत बताया गया है। तो मत्ती 13 बताता है वचन क्या है? बीज है। वचन क्या है? बीज है। मेरे से देखिए याकूब उसका पहला चैप्टर, याकूब की पत्री उसका पहला चैप्टर, उसका 23वां वचन पढ़िए। क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है। ओके। आप लोग कभी घूमने जाते हैं बाहर? आप लोग जाते हैं घूमने? हैं? तैयार होकर जाते हैं? तैयार होके जाते हैं ना, नहा धो के फ्रेश होके। लेकिन एक बात मुझे बताइए, जस्ट गेट से निकलने से पहले आप क्या करते हैं? गेट से निकलने से पहले क्या करते हैं? मेरे को बताइए कोई जन। प्रेयर।
हैं, प्रेयर करते हैं। ओके, ये तो बहुत अच्छी बात है। और भी कुछ करते हैं क्या? शीशे में देखते हैं। शीशे में देखते हैं। एक बार जरूर देख लेते हैं कि जाने से पहले कितने भी तैयार हुए हों, शीशे में एक बार सही लग रहा है यार। कहते हैं वचन को सुन के मानने वाला व्यक्ति कैसा है? जो अपने चेहरे को दर्पण में देखता है। दर्पण में किसका चेहरा दिखता है? आपका खुद का। तो जब आप वचन पढ़ेंगे तो चर्च के पास्टर की गलतियां मत निकालिए। इस वचन में आपका खुद का चेहरा दिखेगा। हेलो, कहां पर हैं आप? क्या चल रहा है जीवन में? हैं? क्या हो रहा है? ये वचन आपको आपका चेहरा दिखाएगा कि जीवन में क्या चल रहा है। आपको लोगों से सलाह लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये वचन आपको बता देगा कि आपके जीवन में क्या चल रहा है। वचन आपको समझा देगा कि आपके जीवन में कहां कमियां हैं। तो मान लीजिए आप निकलने से पहले आपने देखा कि आपकी जो आई लाइनर है या मस्कारा है, बहनों से बोल रहा हूं, ऐसे थोड़ा सा ये हो गया है, खिंच गया पीछे, ऐसे चला गया ऊपर, ये लिपस्टिक ऐसे हो गया, तो क्या करते हैं फिर? सही कर लेते ना। या हमारे स्टीफन भैया ने देखा कि जाने से पहले बाल जो है थोड़े से ऐसे हो गए हैं, है ना? तो क्या करेंगे? अरे कंघी देना यार, कॉम देना, सेट कर, अब ठीक लगेगा। जेल लगा लूं क्या? जेल लगा के थोड़ा ठीक लगेगा, है ना? ताकि हम बदसूरत ना दिखें। जब आप वचन को पढ़ेंगे, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ गंदी नहीं दिखेगी, बदसूरत नहीं दिखेगी। जब आप वचन के अनुसार चलेंगे, वो आपके सामने दर्पण जैसा होगा। कितना हो गया? कितनी बातें बता दी मैंने? कितनी हो गई? 6 हो गई? 6 बातें हो गई भैया। 6 बातें हो गई। अच्छा, काउंट कर लेते हैं। वचन ही परमेश्वर है, वचन ओस के समान है, वचन हथौड़ा है और आग है, और वचन आत्मिक भोजन है, वचन बीज है, और दर्पण, वचन दर्पण, ये लाइट है, लाइट, हाँ, और वचन दर्पण है। 8 बातें हो चुकी हैं ऑलरेडी। ठीक है, 8 बातें हो गई। आखिरी 9वीं बात, एक बार वचन, मतलब मेरा मैसेज खत्म नहीं हो रहा, मैं जो डिस्क्राइब कर रहा हूँ वो खत्म होता है। ठीक है, चौथा चैप्टर पढ़िए इब्रानियों का, उसका 12 वचन पढ़िए। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से बहुत ही चोखा, और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग अलग करके आर पार छेदता है, और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। तो वचन क्या कहते हैं? हम हमेशा बोलते हैं ना, प्रार्थनाओं में भी और प्रचार में, वचन क्या है? दोधारी तलवार है। सब यही बोलते हैं, वचन दोधारी तलवार है, वचन दोधारी तलवार है, वचन। और वचन बाकी जो चीजें उसके बारे में कोई बोलता नहीं है। मैं आपको बताऊं, ये 9 चीजें, ये 9 बातें, जब आप वचन पढ़ेंगे, बड़े ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, इधर देखिए मित्रों। जब आप वचन पढ़ेंगे तो कभी कभी वचन आपके जीवन में उजियाले के समान काम करेगा, कभी कभी वचन आपके जीवन में एक बीज के समान काम करेगा, आ जाएगा, और कुछ समय के बाद आप उसका फल देखेंगे। कभी कभी वचन आपके जीवन में हथौड़े के समान काम करेगा, कभी कभी वचन आपके जीवन में आग के समान काम करेगा, जो फालतू की दिमाग में चीजें चल रही है उनको हटा देगा, तोड़ देगा, जला देगा। कभी कभी वचन आपके जीवन में दर्पण के समान काम करेगा, कि आपको दिखाए कि आप में खुद में कितनी कमियां हैं। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप में कमियां हैं, लेकिन जब आप वचन पढ़ेंगे तो वचन के आधार पर आप समझ पाएंगे। कभी कभी वचन आपके आत्मिक जीवन में, आप नहीं जानते शैतान किस तरह से अटैक करने की प्लानिंग कर रहा है, वो तलवार के समान काम करेगा, आप शैतान की युक्तियों को तोड़ेंगे। कभी कभी वचन जो है आपके जीवन में एक बारिश की बूंद के समान काम करेगा,
बारिश पड़ जाएगी और एक समय के बाद उसकी जो आशीष है वो आपके जीवन में दिखाई देना शुरू होगी। कभी कभी आपके जीवन में वचन जो है आत्मिक भोजन के समान, कभी आप फास्टिंग में बैठे और आप वचन पढ़े, आप सच में देखेंगे आपको भूख नहीं लगेगी। कई लोगों को रहता है ना, फास्टिंग के दौरान बहुत क्रेविंग रहती है, बहुत एक टेम्पटेशन रहती है, डिजायर रहती है, लेकिन अगर आप परमेश्वर के वचन को पढ़ने में समय बिताएंगे फास्टिंग में ना, आपको भूख लगेगी नहीं, वो सच में आत्मिक भोजन मिलेगा आपको। हालेलुया। मैं अभी मेरे मैसेज पर नहीं आया, ठीक है, मैं सिर्फ डिस्क्राइब कर रहा हूं कि वचन क्या है और हमें कितनी जरूरत है वचन की। मुझे एक बात बताइए, आदम क्या भूल गया था? आदम क्या भूल गया था? वचन। आदम वचन भूल गया था। आदेश क्या परमेश्वर वचन था? क्या वचन था? कमांडमेंट। वचन ये था कि जो बीज का पेड़ है उसका फल मत खाना और उससे हाँ, रक्षा करना। है ना? उस एक बात को आदम जो था वो भूल गया। जिस घड़ी आप वचन को भूल जाएंगे, यू विल स्टार्ट लूजिंग। आप लूज करना शुरू करेंगे, आप डिसोबीडियंस में चलना शुरू होंगे। आपको वो, मैं वर्ड टू वर्ड नहीं जा रहा हूं, ठीक है, आपको वो सीन याद है, मरियम मगदलीनी कब्र पे पहुंची, देखती है यीशु मसीह वहां पर नहीं है, जाकर पतरस और यूहन्ना और सब चेलों को बोलती है, अरे पता है वो वहां पर नहीं है, क्या वो कहां चला गया, कौन उठाकर ले गया कोई इसको? तो क्या होता है उसके बाद? पतरस और यूहन्ना में रेस लग जाती है। पतरस और यूहन्ना भागते हैं कब्र की ओर, कब्र की ओर जाकर देखते हैं और जाकर वहां पे देखते हैं, अरे हाँ, ये तो यहां पर है ही नहीं। और फिर परेशान हो जाते हैं, कहां गया, कहां गया, कहां, कौन ले गया, कौन ले गया, कौन ले गया? लेकिन आप जानते हैं उनको क्या करना चाहिए था? किसको पता है कि उनको क्या करना चाहिए था? याद है वो आपको? भी वचन भूल गए थे, वो भी वचन भूल गए थे। वचन के क्या अनुसार वचन उन्हें बोला? जीतों में देखना चाहिए। वचन के अनुसार उन्हें जीतों में देखना चाहिए था कि वो तो जी उठा है। जी उठा है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि मैं मुर्दों में से जी उठूंगा और तुमसे पहले कहां जाऊंगा? गलील के पहाड़ पर तुम्हें मिलूंगा। तो जब मरियम मगदलीनी उनके पास आई और कहती कि वो तो वहां पर नहीं है, तो अगर उनको वचन याद होता तो वो कहते, अरे तू कब्र पे क्यों गई थी? वो तो जी उठा होगा ना, उसने कहा था ना। तो कहां जाना है? गलील में जाना है। जब हम अपने जीवन में वचन को भूल जाएंगे प्रियो, हमारी जिंदगी में स्ट्रगल, उतार चढ़ाव, चिंताएं शुरू। क्योंकि बाइबल क्या कहती है? पहला पतरस 5:8 में लिखा है, तुम्हारा विरोधी शैतान कैसा है? फाड़ खाने वाले सिंह के समान है और इस ताक में रहता है कि किसको फाड़ खाए। पढ़ दीजिए, पढ़ दीजिए। पहला पतरस 5:8। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। वो इस ताक में, इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए, किसको अपनी चपेट में ले ले। आप वचन भूल गए, आपको नहीं पता परमेश्वर ने क्या कहा था, आपको नहीं पता परमेश्वर मेरे को कैसे जीना है आपके वचन के अनुसार, बस वो रेडी है। एक परमेश्वर के दास को कोरिया में प्रचार करने का मौका मिला और वो प्रचार करने के लिए गए, नहीं चाइना में, सॉरी, प्रचार करने के लिए गए। और जब उन्होंने बोला, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूं, उन्होंने बोला यूहन्ना 3:16 निकालेंगे, तो एक व्यक्ति ने वहां से बोलना शुरू करा, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो वरन अनंत जीवन पाए। उन्होंने बोला चलो अच्छी बात है, आपको याद है। उन्होंने फिर दूसरा कोई वचन बोला, तीसरा वचन बोला, चौथा वचन बोला। तो जानते हैं, उनको बाइबल खोलने, वो बाइबल नहीं खोल रहे थे, वो सीधा बोले जा रहे थे। जो कांग्रीगेशन में लोग बैठे थे, पब्लिक में जो लोग बैठे थे, तो कहते आप लोगों को इतना वचन कैसे याद है? कहते पास्टर जी हम लोग जेल में थे और हमको स्मगलिंग करके एक एक पेज वचन का पहुंचाया जाता था।
और एक व्यक्ति उसको पढ़ के रट लेता था और दूसरे को देता था, उसको पता था इसके बाद मेरे को नहीं मिलेगा। इस तरह से हमने वचन को रटा हुआ है। वचन हमारे अंदर भरे पड़े। आप बोलिए कहां से बोलना। कैन यू बिलीव? हमें इतनी फैसिलिटीज मिली हुई हैं हमारे पास। मेरे ख्याल से मेरी खुद की 40 बाइबल होंगी। मेरी खुद की 38 से 40 बाइबल होंगी मेरे पास। मेरी पत्नी की अलग होंगी, हमारे घर में और अलग होंगी। और भाई इतनी फैसिलिटी हमें मिली हुई है और हमारे पास इतने एक्सक्यूज हैं। हम बिजी हैं, नहीं कर पा रहे हैं। बट आई एम टेलिंग यू, ऐसे लोग हैं जो तरस रहे हैं वचन के लिए, उनको बाइबल मिले। एक वीडियो पिछले दिनों में मेरे सामने आया और उसमें जब चाइना के लोगों के पास बाइबल पहुंची तो उन्होंने ऐसे बाइबल को लिया और एकदम ऐसे लगा के गले से लगाकर रोने लगे वो लोग कि परमेश्वर धन्यवाद हो, ये पवित्र बाइबल हमें मिली है। आज हमारे पास सोच लीजिए हम कितने प्रिविलेज्ड हैं। हमारे पास कितनी बड़ी आशीष है कि हम परमेश्वर के वचन को पढ़ पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। नॉर्थ कोरिया जैसी जगह में देख लीजिए, क्रिश्चियनिटी के नाम पर 2 साल की बच्ची को मार दिया गया। 2 साल की छोटी सी बच्ची को। चाइना जैसी जगह में जहां पे पास्टर्स को उठा उठा के जेलों में डाला जाए। जरूर हमारे इधर भी है, लेकिन प्रोसिक्यूशन पिछले दिनों हमारे एक सिस्टर हमारे साथ जुड़ते हैं, वो बाइबल कॉलेज कर रहे हैं। उन्होंने बोला कि मैंने उनसे बोला कि मैं ट्रैवल कर रहा हूँ तो दीदी आप किसी सैटरडे या संडे को आप प्रचार कर लीजिए। तो उन्होंने बोला कि भाई मैं प्रोसिक्यूशन के ऊपर मतलब प्रचार करूँ। तो मैंने कहा हाँ करिए। कहती भाई एक्चुअली ना जो प्रोसिक्यूशन हम आज देखते हैं ये प्रोसिक्यूशन है ही नहीं। और ये बात बहुत बड़ा सच है। किसी का गला पकड़ लिया, थप्पड़ मार दिया, यूट्यूब पे वीडियो वायरल हो रहे हैं, ये प्रोसिक्यूशन नहीं है। प्रोसिक्यूशन वो था जहां पर लोगों को आरे पर रखकर काट दिया गया, जहां पर लोगों की गर्दनें काट दी गई, जहां पर उनको पेड़ों के भी। यशायाह को आप जानते कैसे मारा गया था? यशायाह को पेड़ के अंदर डाल के काट दिया गया था, पेड़ के साथ। पतरस को उल्टा लटकाया गया था। पौलुस की गर्दन काटी गई थी। थोमा को तो चेन्नई में भाला मार के मार दिया था। कितने। अंतिपास के बारे में पढ़ा आपने? यश प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं, है ना? एक फ्रेज है छोटा सा जहां पे प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि मैं जानता हूं तेरा सिंह तू वहां पर रहता है जहां पे शैतान का सिंहासन है, जहां पे मेरा विश्वास योग्य दास अंतिपास मारा गया। जानते हैं अंतिपास कैसे मारा गया था? कभी आप देखिए उसको, मैं भी आपको दिखा सकता हूँ। अंतिपास को एक पीतल का जो बैल होता है, बैल जैसे बैल होता है ना, पीतल का था वो, और उसके अंदर एक ढक्कन लगा हुआ था। ढक्कन खोलकर उसके अंदर डाला गया। अंदर से वो खोखला था, उसके अंदर डाला गया और उसके नीचे आग लगाई गई। तो जब वो अंदर से चिल्लाएगा ना तो इसके अंदर एक भोंपू लगा होता था जिसमें से आवाज आती थी और लोग हंसते थे बाहर खड़े हुए। तो सोचिए वो एक ऐसे बैल के अंदर था जहां पर बाहर से आग लगी हुई है और वो गर्म हो रहा है, ना तो हाथ रख सकता है ना कुछ, और तड़प रहा है अंदर। आज प्रोसिक्यूशन कुछ भी नहीं। हम जिस बारे में बात करते हैं ये वचन ही आपकी नींव को मजबूत करेगा। ये वचन ही आपके व्यक्तिगत जीवन को, आपके परिवार को मजबूत करेगा। आपको आशीषें चाहिए? कितने लोगों को आशीष चाहिए? आशीष चाहिए? इसी वचन में है आशीष। आपको चंगाई चाहिए? इसी वचन में है आशीष। आपको छुटकारा चाहिए? इसी वचन में आशीष है। आजकल एक बहुत ड्रामा चल रहा है, प्रॉफिट 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 प्रॉफिट, ये प्रॉफिट वो, हर जगह प्रॉफिट 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 घूम रहे। आपको प्रोफेसी चाहिए? इसी वचन के अंदर है।
लीजिए पवित्र बाइबल को और अपने बच्चों के ऊपर घोषित करना शुरू करिए इस वचन से। वही असली प्रोफेसी है। आपको किसी की जरूरत नहीं है कोई आपका ऊपर हाथ रखे और आपके बच्चे के बारे में या आपके लिए प्रार्थना करके बोले कि ऐसा। अरे मैं मेरे बच्चे के लिए प्रार्थना करूंगा, परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुनेगा। परमेश्वर ने मेरी अधीनता में उस मेरे बच्चे को दिया। अगर मैं घर का आदमी हूं, मैं घर का पुरुष हूं, तो परमेश्वर ने उस घराने को मेरी अधीनता, मुझे मुखिया ठहराया। वहां पे प्रभु यीशु मसीह के बाद मेरे घर का मुखिया परमेश्वर ने मुझे ठहराया है। अदन की वाटिका में परमेश्वर ने आदम को मुखिया ठहराया। परमेश्वर नहीं था अरे देखो ऐसे नहीं ऐसे, देखो परमेश्वर ने तू यहां पर है, तू नाम रख भाई, तू इसको पूरी अदन की वाटिका को देख कैसे मैनेज करना है। ये तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई। हालेलुया। ये हर एक आदमी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अभी हम इस संडे को हमारी फेलोशिप में जितने भी पुरुष हैं उन सबकी एक सभा रखी है हम लोगों ने। 5 बजे से लेकर तकरीबन 10 बजे तक हम लोग बैठेंगे और हमने ऐसा सोचा है कि डिस्कस करेंगे, बातें करेंगे वचन के द्वारा और एक दूसरे से शेयर करेंगे। बहुत से मन में विचार रहते हैं, आप शेयर करिए, बोलिए, बात करिए। इस तरह से हमने रखा। बहुत जरूरी है एक आदमी वचन के अनुसार चले। घर का जो मुखिया है या पापा, अगर पापा है तो पापा, बड़ा भाई है तो भाई, पति है तो पति। क्योंकि आशीष किसके ऊपर है? पत्नी के ऊपर। पत्नी 1 लाख रुपए कमा रही है, पति 40,000 कमा रहा है, यह आशीष है? नहीं। आशीष जो परमेश्वर ने दी है वो पति के ऊपर दी है और पति के द्वारा पत्नी के ऊपर। मुझे पता नहीं मैं किसके लिए इस बात को बोल रहा हूँ, सॉरी, मुझे नहीं पता किसके बारे में बोल रहा हूँ, पर मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर किसी से तो बात कर रहा है इस समय पे, है ना। आशीष परमेश्वर ने पति को दी है और पति के द्वारा पत्नी को और पत्नी के पति पत्नी दोनों के द्वारा बच्चों को। आप भजन संहिता 128 पढ़िए कि धन्य वो पुरुष जो यहोवा का भय मानता है, वो निश्चय अपनी कमाई को खाने पाएगा, उसका भला ही हुआ। तो आशीष किस पे? पुरुष के ऊपर। उसकी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी। उसके द्वारा किस पर है? उसकी स्त्री पर। उनके बच्चे जलपाई के पौधों के समान होंगे, है ना। वो आगे से आगे ट्रांसफर हो रही है। अगर एक घर का पुरुष वचन को पकड़े हुए है, आई एम टेलिंग यू, आपके घर को कोई छेड़ नहीं सकता। क्यों बाइबल कहती है कि 5,000 पुरुषों को यीशु मसीह ने रोटी खिलाई भाई, जबकि स्त्री और बच्चे वहां पे ज्यादा थे। उनके बारे में क्यों नहीं बोला? क्योंकि पुरुष को मिल गया तो परिवार मिल गया। आपके राशन कार्ड में सबसे पहले आपके पति का, पुरुष का नाम होगा। आपके नाम से नाम शुरू नहीं होगा, राशन कार्ड शुरू नहीं होगा। आपके नाम के बाद आपके पिता का नाम पहले आएगा, मां का नाम नहीं आएगा। वचन क्या कहता है? भजन संहिता 120, सॉरी निर्गमन उसके 20वें चैप्टर में 5वें वचन में कहता है अपने पिता और अपनी माता का आदर कर। पता नहीं मैं क्यों इधर माता पिता पर आ गया हूं, लेकिन यस, कहने का मतलब यह है कि अगर परिवार वचन को पकड़ के बैठा है, नथिंग कैन शेक यू। हालेलुया। मेरे से देखिए भजन संहिता 107 उसका 20वां वचन पढ़िए। वो अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है। कैसे चंगा करता है? वचन के द्वारा। There is a healing in God's word. जिस गड्ढे में वो पड़े हैं उससे उनको निकालता है। आपका हीलिंग और आपका डिलीवरेंस किसमें है? वचन में है। आपने गिदोन के बारे में सुना है? गिदोन क्या कर रहा था? कोई बताइए मुझे जरा। गिदोन क्या कर रहा था? मेरे साथ देखिए, न्यायियों उसका 6वां चैप्टर। अपना गेहूं छिपा रहा था। अपना गेहूं छिपा रहा था। और किससे छिपा रहा था? मिधानियों से छिपा रहा था, है ना। मिधानियों से अपना गेहूं छिपा रहा था।
देखिए मेरे साथ न्यायों उसका 6वां अध्याय उसके 11 वचन से पढ़ते हैं, मैं पढ़ता हूं आपके लिए। फिर यहोवा का दूत आकर उस बांज वृक्ष के तले बैठ गया जो ओपरा में एबी एजेर योआश का था, और उसका पुत्र गिदोन एक दाखरस के कुंड में गेहूं इसलिए झाड़ रहा था कि उसे मिधानियों से छिपा रखे। उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। ये व्यक्ति गिदोन, उसके आगे जब 13 वचन से पढ़ेंगे तो गिदोन इस बात को बोलते हैं, यदि यहोवा हमारे संग होता तो हमारी ये परिस्थिति थोड़ी ना होती। मैं तो सबसे कमजोर गोत्र का हूं, बियामीन के गोत्रों सबसे छोटा हूं मैं तो। वो डरपोक व्यक्ति था, लेकिन जब वचन उसके पास पहुंचा तो उसकी आइडेंटिटी उसको समझ में आई कि परमेश्वर मुझे कैसे देखता है। मैं एक शूरवीर सूरमा हूं। उसको अपनी आइडेंटिटी कैसे समझ में आई? वचन के द्वारा। आप मसीह में क्या हैं, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। आपकी आइडेंटिटी परमेश्वर के वचन में है, आपकी चंगाई परमेश्वर के वचन में है, आपका छुटकारा परमेश्वर के वचन में है, आपकी ब्लेसिंग्स परमेश्वर के वचन में है, आपकी प्रोफेसी परमेश्वर के वचन में है। जो कुछ भी आपको चाहिए वो आपको वचन में ढूंढना है, और वचन के बाहर जाकर अपने जीवन को नहीं जीना है। परमेश्वर आपके लिए सब कुछ करते जाएंगे। Everything will come to you। अगर आप परमेश्वर के वचन को पकड़ कर बैठे, प्रभु आपका वचन कहता है, प्रभु आपके वचन में ऐसा लिखा है। एक भाई ने मेरे से पूछा पिछले सालों में, जब सुशांत सिंह राजपूत मरा, जिस दिन उसकी एक रात पहले, क्योंकि मैं फिल्म इंडस्ट्री बैकग्राउंड से आता हूं, मैं पहले मॉडलिंग करता था, उसके बाद मैं बॉम्बे में एक्टिंग कर रहा था। तो मेरा एक मित्र था जिसके द्वारा मैं प्रभु में बहुत बड़ा, लेकिन वो बाद में बैकस्लाइड हो गया। और मुझे याद है कि उस रात को तकरीबन 12 बजे के आसपास उसका मैसेज मुझे आया, और मैंने कहा कि मैं तेरे को कॉल करता हूँ। और 12:15 बजे मैं उससे बात करने लगा रात में, यहाँ पे हमारी गैलरी में, और 3:15 बजे तक मैं उसके साथ बातें करता रहा। कोरोना का टाइम चल रहा था, बिल्कुल साइलेंट था सब कुछ। और उसने मुझसे एक बात पूछी कि तरुण, शराब पी सकते हैं या नहीं? मैंने कहा तेरे को ऑलरेडी पता है इस बारे में, तूने मुझे सिखाया इस चीज को ना। तो अगर मैं आपसे पूछूं, आप में से कोई मुझे उत्तर दीजिए, शराब पी सकते हैं क्या? नहीं पी सकते। बताइए मुझे बाइबल में कहां लिखा है? बाइबल में कहीं ये नहीं लिखा है शराब नहीं पी सकते। ठीक है, जैसे 10 आज्ञाओं में लिखा है तू व्यभिचार ना करना, ऐसे पूरी बाइबल में कहीं नहीं लिखा है तू शराब मत पीना। तो उसने मेरे से ये पूछा कि तरुण मुझे ये वचन बता कि कहीं पर बाइबल में ऐसा लिखा है कि तू शराब मत पीना, ऐसा लिखा कि? मैंने कहा तू ऑलरेडी जानता है सब चीजों को, तू मेरे से क्यों पूछ रहा है? कहता नहीं, जिस क्योंकि तेरे को वचन का बड़ा वो रहता है ना, तो मेरे को बता वचन में ऐसा कहीं लिखा है क्या? मैंने कहा एग्जैक्ट ये बात नहीं लिखी है कहीं पर, लेकिन इफिसियों 5:18 में ऐसा लिखा है कि दाखरत से मतवाले ना बनो, वरन पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। जब इसी न्यायों में 13 चैप्टर में पढ़ेंगे, जब शिमशोन का जन्म होना था तो उसने, स्वर्गदूत ने उसकी माँ को बोला कि तू ये सब जो दाख रहती है, दूसरी चीजें होती हैं, वो उसका सेवन ना करना। तो मैंने कहा ऐसा एग्जैक्ट नहीं लिखा है। तो मैंने कहा ऐसा लिखा है ना कि तू दाखरस मत पीना। तो उसने बोला हाँ ये लिखा है ना कि मतवाले मत होना। ओ अच्छा ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ओके ओके। तो लोग वचन को कैसे मरोड़ते हैं कि भाई मतलब तुम इतनी पी सकते हो कि मतवाले ना हो, पी सकते हो। समझ रहे हैं स्टीफन भैया? आज शाम को चाय पियेंगे हम दोनों मग में।
है ना? तो लोग वचन को कैसे ट्विस्ट करते हैं? शैतान जब यीशु मसीह से बात कर रहा था, चौथे चैप्टर मत्ती में परीक्षा हुई जब प्रभु यीशु मसीह, वो वचन को ही लेकर ट्विस्ट कर रहा है। और ये बात सच है। अगर, और मैं आपको सच बता रहा हूं, जितने भी शराबी है ना, वो इसी बात को बोलते हैं। देखो, तुम मेरे को दिखा दो नहीं पीना है, मैं नहीं पीऊंगा, दिखा दो, आज छोड़ दूंगा, दिखा दो। नहीं, देखो यहां पे लिखा मतवाले नहीं होना है। मतवाला तो मैं नहीं हो रहा, लग रहा हूं क्या मैं मतवाला? नहीं लग रहा, फिर मतवाला नहीं हो रहा हूं मैं, पर उतनी पी रहा हूं जितने में होश हवास में रहूं। मेरी बीवी के ऊपर मेरा जूता ना चले, मेरे मुंह से उसके लिए गालियां ना निकले, पूरा मोहल्ला तमाशा ना देख रहा हूं, बस इतने तक मेंटेन कर सकते हैं। तो लोग वचन को ट्विस्ट करते हैं प्रियो, लेकिन मैं आपको इनकरेज करूंगा, वचन को, वचन की सत्यता को, उसके प्रकाशन को। आपने यिर्मयाह की पुस्तक पढ़ी है? दूसरा और तीसरा चैप्टर, दूसरे और तीसरे चैप्टर में परमेश्वर ने यिर्मयाह को बोला कि जो पुस्तक मैं तुझे दे रहा हूं उसे खा ले, अपना पेट उससे भर ले, अपनी आंतड़ियों में उसे पचा ले, और फिर जाकर इनसे बात करना जो विद्रोही घराने के। और कहता वो पुस्तक दोनों ओर लिखी हुई थी। अपनी बाइबल दिखाइए मुझे, अपनी बाइबल दिखाइए, मैं भी आपको दिखा रहा हूं। ठीक है, ये जो पुस्तक है ना, परमेश्वर कहता है ये इसे ले ले और इसे खा ले, अपना पेट इससे भर ले, अपनी आंतड़ियों में इसे पचा ले। ये दोनों ओर लिखी हुई है। क्या आपकी बाइबल दोनों ओर लिखी हुई है? देखिए, आपकी बाइबल दोनों ओर लिखी हुई है। ये इधर और इधर, ये एक ही ओर है। ये इधर वाला पेज और इधर वाला पेज, ये एक ही ओर है, ये दोनों ओर नहीं है। ये एक ही ओर है जो आपके पास है। आप जानते हैं इसका दूसरा ओर पता है कहां पर है? जब आप इसको पढ़ेंगे, जो इसका प्रकाशन आपको मिलेगा, वो इसका दूसरा ओर है। हालेलुया। जो वचन पढ़ेंगे और वचन का प्रकाशन आपको मिलेगा, वचन क्या कहना चाहता है, वो इसका दूसरा ओर है। आपको दोनों ओर पढ़ना जरूरी है। सिर्फ यही नहीं कि मैं सिर्फ यही नहीं बोल रहा हूं मैं 30 बार बाइबल पढ़ ली, नहीं। आप मेरी पूरी बाइबल देखेंगे तो पहले ये कवर से आखिरी कवर तक कोई आपको पेज, कोई जगह ऐसी नहीं मिलेगी जो भरी नहीं पड़ी, फुल विद रेवलेशन। हालेलुया। मैं आपको बोलूंगा प्रियो, इन अंतिम दिनों में भी अपने प्रार्थना कर रहे थे, और एक रेवलेशन मैं आपसे बांटता हूँ। आखिरी बात शेयर कर रहा हूँ, बस सुनना चाहते हैं? आखिरी एक बात, ठीक है? उसके बाद आप रोटियां बनाइए, खाइए, टेंशन मत लीजिए। मैंने मेरी पत्नी से पूछा कि अचानक प्रार्थना करते करते गिदोन का ही थॉट मेरे सामने आ गया कि गिदोन को जो परमेश्वर ने बोला ना जाकर मिधानियों को मारना है, तो उससे पहले उसने बोला कि एक सपना देखा मिधानियों में लोगों ने, और उन्होंने जानते क्या सपना देखा था? एक बड़ी सी रोटी उन पर आकर गिर रही है और उन्हें मार रही है। तो मैं और मेरी पत्नी सहायता, हम लोग बात करने लगे कि उसने रोटी क्यों देखी होगी। सपना सोचिए, वो सपना देख रहा है और ऐसे देखता है कि एक बड़ी सी रोटी, ऐसे, अरे यार बच गया, ये रोटी मेरे ऊपर गिरने लगी थी। क्यों रोटी उस पर गिर रही थी, या क्यों रोटी उनको मार रही थी? सोचिएगा कभी, ये बता दूं मैं आपको। आप बताइए। वचन वचन
परमेश्वर का वचन, हाँ, लेकिन रोटी क्यों? हथौड़ा भी दिखा सकता था वहां पे परमेश्वर, तलवार भी दिखा सकता था, रोटी क्यों? रोटी क्यों? गेहूं चुराया था उन्होंने। यस, यस, क्योंकि वो लोग इनका गेहूं चुराते थे। हालेलुया। तो परमेश्वर उनको मार किससे रहा है? रोटी से ही मार रहा है। जिस चीज को तुमने मेरे लोगों की चुराया है, ये है रेवलेशन भैया। यस, आमेन। 30 बार बाइबल पढ़ने के बाद आज मुझे ये रेवलेशन मिला है। आज मुझे समझ में आया जो मैंने आपको, अब आपको 30 बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, ऐसे दे दिया है ना। मैं चेन्नई में था, एजेके फ्रांसिस है वहां पे, ब्राका प्रोफेटिक मिनिस्ट्री में। तो एजेके अन्ना ने बोला कि जो रेवलेशन मैं आपसे बांट रहा हूं, मुझे 45 साल हो गए। ये रेवलेशन मुझे 45 सालों में मिले हैं, मैं आपको ऐसे ही दिए जा रहा हूं, ले लीजिए। और ये बात सच है। हालेलुया। मैंने परमेश्वर से एक बार पूछा, मैंने कहा प्रभु, आपने मूसा को क्यों बोला कि सांप को पूंछ से पकड़ना है? क्योंकि जितने भी सपेरे होते हैं तो ऐसे गर्दन से पकड़ते हैं, मुंह से पकड़ते हैं, क्योंकि पूंछ से पकड़ेंगे तो उस मुंह से काट सकता है आगे। क्यों आपने पूंछ से पकड़ने के लिए बोला? 4 साल के बाद मुझे इसका जवाब मिला। कैन यू बिलीव? पढ़ा आप लोगों ने ये? अब बताइए क्यों पूंछ से पकड़ने के लिए बोला? अब बताइए, अब रेवलेशन दीजिए इसके ऊपर, इसके ऊपर प्रकाश डाल। रौंदने का हैं? अधिकार दिया है, रौंदने का अधिकार दिया है। लेकिन उसको पूंछ से पकड़ने के लिए क्यों बोला? आप बहुत नजदीक हैं, बहुत नजदीक हैं, बहुत नजदीक हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसके सिर को कुचलने का अधिकार परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के पास है। और मूसा पुत्र नहीं है, मूसा सर्वेंट है। सर्वेंट के पास वो अधिकार नहीं है। लेकिन सोचिए, आप और मैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं, मतलब वही रौंदने का अधिकार हमारे पास है। आमीन। इसलिए बाइबल क्या कहती है? जो विश्वास करेंगे वो दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, अन्य अन्य भाषा बोलेंगे, और यदि सांपों को उठा लें, आमीन, नहीं होगी। मेरी आवाज नहीं आ रही? भैया म्यूट हो गए आप। म्यूट कैसे हो गया? नहीं आ रही भाई, आ रही है, आ रही। ओके, इसलिए फिर से दोबारा रिपीट कर दो। इसलिए जब हम मरकुस उसके 16 चैप्टर के 16-17 वचन में पढ़ते हैं, लिखा है ना, जो विश्वास करने वाले उनके पास उनके ये चिन्ह होंगे, वो अन्य अन्य भाषाओं में बोलेंगे, दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, सांपों को पकड़ लेंगे, प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए उनकी हानि नहीं होगी। वो 5 चिन्ह जो लिखे हैं वो इसलिए कि आप और मैं जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की संतान है, आपके पास और मेरे पास अधिकार है। जैसे सिस्टर ने बोला, कुचलने का, और ये अधिकार सिर्फ संतान के पास है, बेटे बेटी के पास है। हालेलुया। सर्वेंट के पास नहीं। मूसा एक सर्वेंट था, इसलिए उसको बोला पूंछ से पकड़ ले, बस। उसके सिर को कुचलने का अधिकार परमेश्वर के पुत्र का है। आमीन। सो मैं आप सबको इनकरेज करूंगा, परमेश्वर के वचन में बढ़ते जाइए, परमेश्वर के साथ संगति में बढ़ते जाइए, और ज्यादा भर लीजिए अपने आप को वचन से, और ज्यादा परमेश्वर के साथ एक सही संगति के लिए कितना आशीषों को इस पवित्र बाइबल में रखा है। ओवर टू